नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एस एन भारती और आप देख रहे हैं सानवी जीएस चैनल सेंटर। और आज जो तारीख है 22 अप्रैल 2026। हम लोग जो है 21 एंड 22 अप्रैल 2026 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और हम लोग जो थंबनेल पर देखने को मिल रहा है कि कौन बनी है मिस इंडिया, है ना। तो फेमिना मिस इंडिया कौन बनी है, वैसे नाम आपके पास लिखा हुआ है। हम लोग लेंगे ये प्रश्न आगे चलकर। वैसे आज का पहला प्रश्न जो है, वैसे आपको बता दें कि पहला प्रश्न हम लोगों का यही है, इसलिए जो है पहले प्रश्न पर ही बातचीत करते हैं, है ना। चलिए, तो यहाँ से ही हम लोगों का पहला प्रश्न है। और पहला प्रश्न इसी जगह से लिया गया कि हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता है। तो मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का जो खिताब जीता गया है, ये किसके द्वारा? साध्वी सतीश सैल के द्वारा जीता गया है। तो याद रखेंगे सीधे तौर पर जो है साध्वी सतीश सैल, है ना। तो भारत की तरफ से आने वाले दिनों में जो है मिस यूनिवर्स जब होने वाला होगा, तो मिस यूनिवर्स का जो कह सकते हैं कि प्रतिनिधित्व करेंगी, तो यही करेगी, है ना। कौन? तो साध्वी आपको सतीश सैल। अभी याद रखेंगे फेमिना मिस इंडिया आपको कौन बनी है? तो सतीश सैल बन रही है। और इसका आयोजन ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था 2026 वाला में। और यह है कहाँ की? यदि बात करें आपको कि सतीश सैल रहने वाली कहाँ की है, तो यह है रहने वाली गोवा की रहने वाली है ना। कुल मिलाकर यदि बात करें कि 30 सुंदरियों का यहाँ पर जो है कम से कम प्रतिभागी भाग लेती है, 30 आपको प्रतिभागी भाग लेती है। और उसमें से जीतने में सफल होती है साध्वी सतीश सैल, है ना। तो साध्वी सतीश सैल को जो है अच्छे से आपको याद रखना है। 2026 का मिस इंडिया वर्ल्ड आपको कौन जीत रही है? साध्वी सतीश सैल जीत रही है। और इसको जो है क्राउन पहनाने का जो है काम की थी कौन? निकिता पोडवाल, जो कि 2024 की ये क्या है? मिस इंडिया है। तो ये ध्यान रखेंगे। और ये जो तस्वीर आप शुरुआती दौर में देखे थे और जो अभी देख रहे हैं, यही तस्वीर आपको ये जो देखने को मिल रही है, ये कौन है? तो ये आपको सतीश सैल है ना। यहाँ पर लिखा हुआ भी है साध्वी सतीश सैल। और इनको जो क्राउन पहनाया जा रहा है, जो पिछले आपको पिछला नहीं कह सकते, 2024 की जो आपको देखने को मिल रही है इनके द्वारा, है ना। तो 2024 वाला का जरूरत नहीं, केवल आप याद रखेंगे 2026 वाला का, जिनका नाम है सतीश सैल नाम है मिस इंडिया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है मिस इंडिया से, मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, ये सबसे पूछा जाता है, बराबर प्रश्न पूछा जाता है। अभी हम जीएस पर नहीं जाएंगे कि पिछला कौन कौन सा है ना, केवल अभी करंट से संदर्भ में रहेंगे। यहाँ पर लेते हैं अगला प्रश्न कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 के लिए यंग ग्लोबल लीडर के तौर पर जो है किसे मान्यता प्रदान की है ना। तो ध्यान रखेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा 2026 के लिए यंग ग्लोबल लीडर के तौर पर यदि बात करेंगे, तो यंग ग्लोबल लीडर जो है प्रदान किया गया है यह किसे? तो यह जय शाह को। तो जय शाह को सभी कोई जानते हैं। अभी वर्तमान में जय शाह जो है आईसीसी के क्या है? चेयरमैन है। तो आईसीसी के ये वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में जानते हैं आईसीसी, और इनका ये चेयरमैन है। और बीसीसीआई के ये पूर्व सचिव भी रह चुके हैं। और इनको जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में आपको देखने को मिल रहा है यंग ग्लोबल लीडर्स क्लास के अंतर्गत 2026 में जो है इनको शामिल किया गया है। तो ये याद रखेंगे इनका क्या नाम है? तो इनका नाम आपको जो देखने को मिल रहा है ये जय शाह, है ना, अमित शाह के जो सुपुत्र हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड 2026 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने कौन जीती है ना, या किसने जीता है, किसके द्वारा जीता गया है, और ये किसमें? तो खास करके यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल्स आपको ओलंपियाड में। तो ओलंपियाड 2026 वाला याद रखेंगे कि मैथमेटिकल, यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल के ओलंपियाड 2026 किसके द्वारा ये जीता जा रहा है? तो ये जीता जा रहा है श्रेया शांतनु के द्वारा जीता जा रहा है ना। तो ये याद रखेंगे। और ये श्रेया शांतनु, ये तस्वीर यदि बात करें कि ये श्रेया शांतनु की तस्वीर है, और ये श्रेया शांतनु लगभग वही 16 वर्ष की है। और ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये रहने वाली हैं मुंबई की रहने वाली हैं। अगले प्रश्न में बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। कि अगला प्रश्न आपके सामने में है, मई 2026 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में जो है आयोजित की जाएगी, है ना। तो ये याद रखेंगे कि मई वाला है। और मई में क्या बात कर रहा है कि आपको ब्रिक्स
विदेश मंत्रियों की बैठक, तो आने वाले दिनों में मई 2026 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की जो बैठक होने वाली है ये कहाँ पर, तो अपना भारत में ही होने वाला है। और भारत में जो है आपको आने वाले दिनों में विदेश मंत्रियों की दो बैठक होने वाली है। एक तो आप याद रखेंगे अभी ब्रिक्स समूह का, और ब्रिक्स समूह का कहाँ, भारत में ही मई माह में होने वाला है। यह विदेश मंत्रियों की स्तरीय की बैठक होने वाली है जो कि आपको देखने को मिल रहा है ना। और उसके बाद जो आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिल रहा है कि एक और आपको बता रहे हैं कि एक और आपको देखने को मिल रहा है विदेश मंत्रियों की बैठक, और ये क्वाड समूह के क्वाड के जो प्रमुख 4 देश हैं उनका विदेश मंत्रियों का बैठक भी मई के अंतिम माह में होने वाला है। तो यहाँ मई के माह में आपको 2 विदेश मंत्रियों की बैठक महत्वपूर्ण होने वाला है, दोनों भारत में, ये भी भारत में और यह भी भारत में, ब्रिक्स समूह का विदेश मंत्रियों का भी भारत में। जबकि आपको देखने को मिल रहा है क्वाड का जो विदेश मंत्रियों का जो बैठक होने वाला है आने वाले दिनों में मई में, और यह भी मई के अंतिम में होगा, अभी फिक्स डेट नहीं किया गया, तो मई के अंतिम माह में आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आपको विदेश मंत्रियों की बैठक, यदि बात करें यहाँ पर एक लाइन लिखे है, आप हो सकता है कि पूछेंगे कि ये लाइन क्यों लिखे हैं, तो ये खासकर जो ब्रिक्स वाला जो आपको समूह का जो बैठक होने वाला है 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल के द्वारा ईरान पर किए गए हमले के बाद शुरू हुए संघर्ष के बाद कह सकते हैं कि यह पहली बार ऐसा होगा जब विदेश मंत्रियों की बैठक होगी खास करके। तो यहाँ पर इस सब खास करके जो आपको ईरान है ना, और इजराइल है और क्या कहते हैं अमेरिका है, कि इस संदर्भ में भी देखा जाएगा कि इसका क्या खास करके जो है असर क्या पड़ा है ब्रिक्स समूह के सदस्य देशों पर, है ना। तो इसके सदस्य देशों पर क्या क्या असर पड़ रहा है, यह सभी बातें यहाँ पर चर्चा होने वाली है। आने वाले दिनों में भारत में ही चर्चा होने वाली है। तो 2 आप विदेश मंत्रियों की बैठक दोनों भारत में। अगला प्रश्न है आपके लिए, टाइम आपको 100 मोस्ट आपको जो देखने को मिल रहा है, सबसे कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट आपको खास करके जो नाम दिया गया है टाइम मैगजीन के द्वारा, आपको पत्रिका में 100 व्यक्तियों में किस भारतीय अभिनेता का नाम दिया गया है ना। यहाँ पर आसान सा प्रश्न है कि आपको टाइम 100 आपको मोस्ट इन्फ्लुएंसर पीपुल 2026 के अंतर्गत किस भारतीय अभिनेता को जो है शामिल किया गया है। यहाँ पर जो शामिल किया गया है, किनको शामिल किया गया है, ये रणवीर कपूर, अभिनेता लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, अभिनेता लिखा हुआ है। तो ये रणवीर कपूर याद रखेंगे, पहला ऑप्शन में आपको रणवीर सिंह है, जबकि आपको ध्यान रखना है वैसे रणवीर कपूर को क्यों प्राप्त हुआ है ये तो नहीं पता है कि क्यों प्राप्त हुआ है, क्यों। रणवीर सिंह तो अभी समझ सकते हैं कि फिल्म भी लाए हैं, बहुत फेमस फिल्म, लेकिन प्रदान किया गया है रणवीर कपूर को प्रदान किया गया। तो रणवीर कपूर को जो है टाइम आपको मैगजीन के द्वारा 2026 की सबसे आपको प्रभावशाली लोगों में जो है प्रतिष्ठित सूची में जो है शामिल किया गया है। ये किनको, ये रणवीर कपूर को। वहीं पर यदि बात करें कि इसके अंतर्गत जो है कुछ और व्यक्ति जैसे कि गूगल के आपको जो कि भारतीय ही है, ये सुंदर पिचाई, इनको भी प्रदान किया गया है। और सेलिब्रिटी आपको एक सेफ विकास खन्ना है, तो विकास खन्ना को भी प्रदान किया गया, यह भी आपको भारतीय समूह के ही सदस्य व्यक्ति हैं, है ना। अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला प्रश्न है कि राज्यसभा में तीसरी बार उपसभापति नियुक्त होने वाले पहले सांसद कौन बने हैं। उपसभापति नियुक्त होने वाले आपको देखने को मिल रहा है पहले सांसद कौन बन गए हैं, जो कि तीसरी बार, क्या लिखा हुआ है, तीसरी बार उपसभापति नियुक्त किए गए हैं। तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त की जाती है, और यह जो नियुक्त हुए हैं हरिवंश नारायण सिंह, कौन, तो ये याद रखेंगे, हरिवंश नारायण सिंह को जो है नियुक्त किया गया है तीसरी बार। और ये जो तस्वीर आपको देखने को मिल रहा है, ये तस्वीर है हरिवंश नारायण सिंह का, जिनको कि आप देखे होंगे कहाँ पर, तो ये इनका तस्वीर खास करके आपको देखने को मिल रहा है क्या लिखा हुआ है, राज्यसभा में, है ना। तो राज्यसभा में जो है आपको ये उपसभापति के लिए इनको नियुक्त किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। थोड़ा सा आज हम स्पीड में बातचीत कर रहे हैं। स्पीड में बातचीत करने का कारण यह है क्योंकि समय हो चुका है ना, और समय का थोड़ा सा अभाव है इस वजह से। और आप लोगों को एक सूचना थोड़ा सा दे देते हैं, यदि आप जीएस मानचित्र, है ना, आप लोगों को बताए थे, यदि आप जीएस मानचित्र चैनल पर हैं, पेन चेंज कर दें थोड़ा, चलिए आप लिख सकते हैं आप जीएस मानचित्र, ठीक है। एक तो जीएस लिखेंगे और जीएस के साथ साथ क्या लिखेंगे, मानचित्र लिखेंगे। जीएस मानचित्र, और इस चैनल पर आपको करवाया जा रहा है PYQ करवाया जा रहा है, MCQ फॉर्म करवाया जा रहा है, जिसका कि सेकेंड क्लास बहुत जल्द होने वाला है। वहाँ पर एक सीरीज चलाया जाएगा, कम से कम 10,000 सवाल वहाँ पर करवाया जाएगा, जो कि अभी जो है 38 तक प्रश्न हो चुका है, 39 से 75 जो है बहुत जल्द आपको मिलेगा। अब जो है पहले मिलता था, कह सकते हैं कि जो किताब का जो था कॉपी उससे मिलता था, लेकिन अब जो है यहाँ पर डायरेक्ट आपको PPT के द्वारा ही तैयार करवा के यहाँ पर भी प्रश्न तैयार करवाया जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
और अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है कि किस राज्य में स्थित याना गुफाओं को राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल का जो है दर्जा दिया गया है? क्या चीज के लिए? भू विरासत का स्थल का जो दर्जा दिया गया है, किस गुफा के लिए बात कर रहे हैं? याना गुफाओं के लिए बात कर रहे हैं। और राष्ट्रीय महत्व के लिए तो यह है कहां पर? तो यह कहां पर है? तो यह कर्नाटक में है। कहां पर है? तो याद रखेंगे यह कर्नाटक में है। और याना गुफा है ना, कर्नाटक राज्य में, सीधे तौर पर याद रखेंगे कर्नाटक राज्य में, उत्तर आपको कन्नड़ जिले के अंतर्गत यह देखने को मिलता है। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा राष्ट्रीय महत्व का जो है भू विरासत स्थल इसका दर्जा दिया गया है। यदि बात करें कि ये कितना पुराना वर्ष का है, तो ये 27 करोड़ वर्ष से अधिक पुराना है ना। कितना पुराना है? ये 27 वर्ष से अधिक पुराना है, जो क्रिस्टलीय चट्टानों से ये निर्मित है। और यदि बात करें कि पौराणिक कथाएं, तो पौराणिक कथा में एक भस्मासुर का कहानी सुने होंगे, है ना, कि भस्मासुर जो है, भस्मा मतलब कि वही शिव जो है उनको आशीर्वाद देते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है शिव मतलब कि जिसके हाथ पर वो क्या कहते हैं हाथ रखेगा वो जल के क्या हो जाएगा? भस्म हो जाएगा। कहानी सुने है ना। तो ये कहानी जो सुने हैं कि जिसके हाथ पे शिव से आशीर्वाद प्राप्त करता है और उसके बाद ये शिव के ही सर पर हाथ रखने के लिए तैयार हो जाता है। तो अब शिव जी भाग रहे हैं और जब शिव जी भाग रहे हैं तो कहां पर जाके छिपेंगे? तो यही आपको जो आपको देखने को मिल रहा है, ये याना गुफा, यही याना गुफा में शिव जी छिपते हैं। और यहाँ पर जो है फिर से एक डांस प्रक्रिया होती है। उसके बाद आप कहानी सुने होंगे कि भस्मासुर का अंत होता है। तो ये आपको याना गुफा है कहाँ पर? तो ये याना गुफा आपको याद रखना होगा, कर्नाटक में होगा। क्यों याद रखना होगा? क्योंकि इसको जो है मिल चुका है राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल का दर्जा प्राप्त कर दिया गया है। वहीं पर अगले प्रश्न पर जल्दी से बात कर लेते हैं कि हाईवे पर इंटीग्रेटेड आपको ट्रामा केयर के लिए किस राज्य में प्रोजेक्ट संजीवनी को लॉन्च किया गया है? तो इसका सीधे तौर पर आंसर होगा तेलंगाना, है ना। चलिए, आ चुके हैं आप लोग आज समय पे, नहीं? चलिए ठीक है। उत्कर्ष 2029 आपको नामक जो है मध्यम अवधि के रणनीति रूपरेखा किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो ये बैंक जो है लॉन्च किया है किस बैंक के द्वारा? तो आरबीआई के द्वारा ही ये लॉन्च किया गया है ना। हम थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा समय का अभाव है। तो आरबीआई के द्वारा, और यदि बात करें आप लोग भी वैसे रिवीजन कर सकते हैं, तो आरबीआई के द्वारा ये याद रखेंगे। और आरबीआई का यदि आपसे पूछा जाता है, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि रेपो दर, तो रेपो दर वर्तमान में है कितना? 5.25% है। यदि बात करें रिवर्स का तो 3.35। और यदि बात करें आपको अस्थाई जमा सुविधा का, तो ये कितना? 5% के आसपास है। और उसके बाद सीमांत अस्थाई सुविधा कितना है? तो ये आपको 5.50 है। वहीं पर बात करें बैंक दर, तो बैंक दर है 5.50, है ना। आपको यदि बात करें कि CRR कितना है, तो 3% कर दिया गया है, घटा दिया गया है 3%। वहीं पर यदि बात करें कि SLR कितना है, तो यह जो है वर्तमान में जो पहले था वही है 18% ही रखा गया है। आज का 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न है आपको कौन सा कि आपको रोमुआल्ड वाडागनी हाल ही में किस देश का जो है ये राष्ट्रपति चुनाव जीते हैं? तो ये कहाँ के चुनाव जीते हैं? तो ये बेनिन का चुनाव जीते हैं, है ना। और यदि बात करें कि बेनिन है कहाँ पर, तो यदि बात करें कि बेनिन है कहाँ पर, तो ये आपको अफ्रीका में देखने को मिलेगा। खास करके यहाँ पर जो यदि अफ्रीका का मैप देखते हैं तो आपको किधर? तो पश्चिमी आपको अफ्रीका का, खास करके जो नीचे नॉर्थ वाला, साउथ वाला, पश्चिमी अफ्रीका का जो आपको साउथ इलाका देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बेनिन एक छोटा सा देश देखने को मिलेगा। और यहीं के राष्ट्रपति बन रहे हैं, कौन बन रहे हैं? तो आपको यहाँ पर बन रहे हैं कौन? रोमुआल्ड वाडागनी बन रहे हैं। पिछले वीडियो में आप लोगों से एक प्रश्न पूछे थे जिसका सही जवाब क्या है, आइए जल्द से देख लेते हैं। 1-8 का आपको पूछे थे कि ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है किसे? स्मृति मंदाना को नियुक्त किया गया है, जो भारतीय आपको बल्लेबाज हैं, ओपनिंग बल्लेबाज हैं। चलिए अगले प्रश्न पर यहाँ पर बात कर लेते हैं जिसका जवाब आपको देना होगा। ये प्रश्न हम यहाँ पर छोड़ के जाएंगे, जिसका जवाब आपको लिखना होगा कमेंट बॉक्स में। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ पर किया जाना है ना, कहाँ पर होने वाला है आने वाले दिनों में? तो इसका आपको जवाब लिखना होगा क्योंकि मेरे द्वारा जो है ये प्रश्न आपको कवर करवा दिया गया है। तो आज का करंट अफेयर्स का सेगमेंट रखते हैं यहीं पर, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय।